तो आज से 5 दिनों की रिमांड पर हेमंत सोरेन रहेंगे। ईडी के अधिकारी 5 दिनों तक पूछताछ करेंगे। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आज से 5 दिनों की रिमांड पर हेमंत सोरेन रहेंगे। ईडी के अधिकारी 5 दिनों तक उनसे पूछताछ करेंगे। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो 5 दिनों की रिमांड पर हेमंत सोरेन आज से रहेंगे। 5 दिनों तक उनसे ईडी पूछताछ करेगी जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। वही आपको बता दें कि आज कैंप जेल पर ईडी कोर्ट फैसला सुनाएगा। आज से 5 दिनों की रिमांड पर हेमंत सोरेन, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। इसे लेकर ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हम सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी इमरान से, जो कि ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। इमरान, देखिए क्या कुछ हलचल वहां अभी फिलहाल देखने को मिले, क्योंकि आज से 5 दिनों की रिमांड पर हेमंत सोरेन रहेंगे और ईडी के अधिकारी 5 दिनों तक उनसे जो है जमीन घोटाले मामले को लेकर पूछताछ करेगी। क्या कुछ जानकारी आ रही है? इन 5 दिनों के अंदर क्या कुछ और सवालात किए जा सकते हैं उनसे? क्योंकि हालांकि आपको बता दें 10 दिनों की जो है रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 5 दिनों का ही रिमांड मिला है। तो इन 5 दिनों में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती है और वहां सुरक्षा के क्या कुछ प्रबंध किया गया है? क्योंकि ईडी दफ्तर के अंदर हेमंत सोरेन रहेंगे और उनसे पूछताछ होगी, तो उस नजर से सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? सारी कुछ डिटेल्स जो है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हेमंत सोरेन के मामले को लेकर के ईडी के स्पेशल कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड दिया है, तो ऐसे में 5 दिनों तक लैंड स्कैम से जुड़े मामले पर लगातार जो है 5 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। और इस पूछताछ के क्रम में कई सवाल हैं जिनके जवाब ईडी के अधिकारी जो हैं वो खंगालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लैंड स्कैम का मामला प्रकाश में आया था और ऐसे में एक ऐसी जमीन जो कि गैर मजरूआ या भूमियारी जमीन के रूप में जाना जाता है, इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। उसके बावजूद अगर ईडी का जो आरोप है जिसमें यह जमीन जो है हेमंत सोरेन के कब्जे में है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के सवालात को खंगालने के लिए ईडी की जो टीम है वो हेमंत सोरेन से सवाल जवाब करेंगे और 5 दिनों तक यह सवाल जवाब चलेगा। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के ही लगातार चीजें जो हैं वो जो है काफी गर्माहट जो है पिछले दिनों देखने के लिए मिली थी। चाहे सत्ता के गलियारों में हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री थे, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, इस्तीफा दिया जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में अब वो जाने जा रहे हैं और आज की तारीख में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल में वह रह रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के भी लगातार चीजें जो हैं वो बदलती गई और अब जाकर के जब 5 दिनों की रिमांड में लेकर के ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे तो लैंड स्कैम से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं उनकी कोशिश होगी कि ईडी के
इसी दफ्तर पर ईडी के अधिकारियों के द्वारा पिछले 5 दिनों तक जो है वो आने वाले 5 दिनों तक जो है ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ईडी दफ्तर की अगर हम बात करें पूछताछ के बाद जो अब जो जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखा जा सकता है, रात्रि के वक्त में कैंप जेल में विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर वापस ईडी के इसी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट में भी मामला जो है वह लंबित है और ऐसे में कोर्ट के निर्णय आने के बाद यह सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कैंप जेल में रखा जाएगा या फिर नहीं। लेकिन ईडी के अधिकारियों की कोशिश होगी कि इनका विरोध किया जा सके और रूटीन जो रिमांड में लेकर के जिस तरह से अन्य लोगों से पूछताछ की जाती है और ईडी के इसी दफ्तर पर जो है आरोपी मौजूद रहता है, तो हेमंत सोरेन को भी इसी दफ्तर में रखने की कोशिश जो है ईडी की तरफ से भी की जा सकती है। तो ऐसे में ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अब से कुछ देर बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहां से निकलेंगे और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल पहुंच करके हेमंत सोरेन को अपने साथ लेकर के ईडी के इसी दफ्तर में पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि पहुंचने की जो समय है वो तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जो है ईडी के अधिकारी यहां लेकर के पहुंच सकते हैं। उसके बाद ही इस पूरे मामले में पूछताछ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां हैं ईडी के जो अधिकारी हैं उन तमाम तैयारियों को लेकर के कल से ही जुटे हुए हैं और इन तमाम सवालात के जवाब को खंगालने में ईडी के अधिकारी जो है वो जुट गए हैं और कोशिश होगी ईडी के अधिकारियों की कि कहीं न कहीं इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो पूछताछ की जा सके। क्योंकि पिछले दिनों जब ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर के, लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर के, तो उसके बाद से ही लगातार 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी जिसमें से 5 दिनों की रिमांड मिली है ईडी को। और ऐसे में इस रिमांड की अवधि में ईडी की पूरी कोशिश होगी कि वैसे तथ्य जो अब तक अनसुलझे हैं, जो पिछले दिनों पूछताछ के दौरान जो है वह सारी चीजें नहीं निकल करके आ पाई है, चाहे लैंड स्कैम से जुड़े मामले में जो जमीन से के नेचर से लेकर के हेमंत सोरेन को यह जमीन कैसे मिली, किस परिस्थितियां मिली, जो ईडी का आरोप है, ईडी जो आरोप हेमंत सोरेन पर लगा रहे उस हिसाब से, और साथ ही साथ यह जमीन से जुड़े वैसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके जरिए यह सारा खेल रचा गया, उन तमाम चीजों को भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि वैसे लोग जो हेमंत सोरेन के आसपास या करीबी हैं उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सके आगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जानकारियां जुटाने की कोशिश जो है वो ईडी की तरफ से की जानी चाहिए। और अब से कुछ देर बाद यहां से सीधे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के लिए टीम जो है वो रवाना होगी और फिर वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचने के बाद कुछ ही देर में ईडी के इसी दफ्तर में पहुंचेंगे और फिर हेमंत सोरेन से आगे की पूछताछ की जाएगी। फिलहाल सभी जो सुरक्षा कर्मी हो या फिर अन्य ऑफिसर्स हो वो धीरे धीरे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। सीआरपीएफ के अपनी जो टुकड़ियाँ हैं, मेरे ठीक अगर सामने 2 बसें हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जूम करके हमारे सहयोगी दिखाएंगे विक्की कि जो सामने में जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर जो है वो पहुँचनी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा घेरा है वो उसी तरह से लेकर के आगे बढ़ेंगे जिस तरह से पूर्व में भी हेमंत सोरेन को लेकर के पहुंचे थे, चाहे वो कोर्ट पहुंचने की बात हो या फिर गिरफ्तारी के बाद राजभवन से इसी ईडी दफ्तर लाने की बात हो। तो तमाम चीज़ों को लेकर के जो है ईडी के अधिकारियों की कोशिश है कि पूरे सुरक्षा घेरे में ईडी के अधिकारियों को भी सुरक्षा प्रदान करते हुए सारी चीज़ों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल जो वहाँ रवाना होंगे और उसके बाद वापस इस जगह पे ईडी का अधिकारी पहुंचेगा। 5 दिनों तक ईडी का अधिकारी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल इमरान, ये 5 दिन जो रहेगा ईडी के अधिकारी सवाल करेंगे और उन सभी सवालों का जो है सामना हेमंत सोरेन को करना होगा। अब उसके बाद क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, क्या ईडी संतुष्ट होती है इन सभी जवाबों से, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।